व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं उम्मे हसन और आज मैं आपके लिए लाई हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी जो कि है आलू और करेलों की। मैं आपको आलू करेले बनाना सिखाऊंगी आज और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितने मज़े के बनते हैं और ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते, बहुत टेस्टी होते हैं। इनका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा होता है और ये सिंपल है, इसको बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है, आसान सी रेसिपी है। और मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगी कि आपने करेलों की कड़वाहट को कैसे ख़त्म करना है, तो आपने सारा कुछ देखना है ध्यान से। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्यूअर, सबसे पहले आपने करेले लेने हैं और 1 किलो करेले लेने हैं और उसको आपने इस तरह से काट लेना है। और उसके बाद आपने इनको धूप में रखना है, इनको नमक लगा के इनको आपने अच्छी तरह से मल देना है और मल के उसका आपने धूप में रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह से आपने इनको मलना है अच्छी तरह से। और मलने के बाद आपने इनको दोनों को बास्केट में अच्छी तरह से आपने स्प्रेड कर लेना है, फैला देना है। और दोनों बास्केट में आपने इक्वली स्प्रेड करना है इसको और इसको आपने छोड़ देना है। और आप देखेंगे कि 1 घंटे बाद इनका कड़वा पानी जो है वो निकल चुका होगा। और जब 1 घंटा गुजर जाएगा तो तब आपने इन करेलों को आपने धो लेना है और धो के अच्छी तरह से इनका सारा नमक वाला पानी सब कुछ निकाल के फिर आपने इसको दोबारा से थोड़ी देर के लिए बस धूप में रख देना है ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। इस तरह नमक लगा के रखने से और बाद में धोने से करेलों की सारी कड़वाहट निकल जाती है और करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनते बल्कि बहुत टेस्टी बनते हैं। और इसके बनाने के लिए हमें इसमें चाहिए होगा ये आलू चाहिए जो कि इस तरह से कटे हों, बारीक छोटे काटने हैं। और साथ इसमें डालना है प्याज, टमाटर। मैंने इसमें 4 प्याज लिए हैं जिनको मैंने बारीक काट लिया है और 1 टमाटर लिया है, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। उसके अलावा 2 हरी मिर्चें डलेंगी और नमक, मिर्च और हल्दी डलेगी। और नमक और मिर्चें जो हैं वो आपने हस्बे जायका डालनी है। और मैं तो 2-2 चम्मच डालूंगी, 2 चम्मच नमक के, 2 चम्मच लाल मिर्चों के, जो कि नॉर्मल चम्मच होता है जो कि बॉक्सेस के साथ आता है, मसाले वाले बॉक्सेस के अंदर जो आता है चम्मच में, वो वाला 2 चम्मच डालूंगी। और हल्दी का आधा चम्मच डालूंगी। और इसके अलावा इसमें डलता है सूखा धनिया और ज़ीरा। अच्छा, इसमें अदरक और लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना है, ये हांडी जो है बग़ैर अदरक और लहसुन के बनती है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम इसमें करेलों को फ्राई करेंगे। करेले जिस तरह के मैंने 2 टोकरियों में रखे हुए थे, इसी तरह ही हमने इनको 2 हिस्सों में ही करके फ्राई करना है। पहले एक टोकरी वाला फ्राई करेंगे, बाद में दूसरी टोकरी वाला फ्राई करेंगे निकाल के उसी ऑयल के अंदर। तो सबसे पहले मैं इसमें जो है वो ये छोटा सा मेरा कप है, इसको ये 3 कप मैं इसके अंदर डाल दूँगी ऑयल के और इसको मैं ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। तो व्यूअर्स, ये देखें, ये ब्राउन हो गए हैं सारे, मैंने सारे करेले ब्राउन करके रख लिए हैं। अब मैं उसी ऑयल के अंदर आलू को फ्राई करूंगी, जो मैंने आलू काट के रखे हुए थे। ये मैंने 3 आलू काटे हैं, आप इनको काट के रख लें और इनको आप फ्राई करें। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे और ये गल जाएंगे तो आप फिर इसके अंदर करेले डाल दीजिए, वही जो आपने फ्राई करके रखे थे। और फिर उसके अंदर प्याज और टमाटर डाल दीजिए और इनको अच्छी तरह से मिक्स करें। साथ ही आपने नमक, लाल मिर्च और हल्दी डालनी है।
और इसके अंदर आपने सूखा धनिया और ज़ीरा डाल के इसको मिक्स करना है। अच्छी तरह से इनको आप फ्राई करें, अच्छी तरह से इनकी भुनाई करें और जब ये भुन जाए तो आपने इनको दम लगा देना है। 10-15 मिनट के लिए आपने इनको दम पे लगा के रख देना है हल्की आंच पे। तो चलें व्यूअर्स, अब मैं खोल के चेक करती हूँ। ये देखें अभी इस तरह इसको दम नहीं लगा है, अभी ये खड़ा खड़ा है, तो मैं इसको दोबारा दम लगा देती हूँ 10 मिनट के लिए। अब इसको दोबारा मैं चेक करने आई हूँ 10 मिनट बाद। तो ये देखें जी, ये हांडी बिल्कुल रेडी है और ये खाने के लिए तैयार है। तो अब हम इसको खा के देखेंगे। ये बहुत ही मज़े की बनी है इंशाल्लाह। आप भी बनाएं, आप भी ट्राई करें, आपको भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और आप ये ट्राई करके मुझे भी बताएं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी हिट कर दें। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो